हेलो दोस्तों, लकी ट्रिक चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मुकुल और आप लोग देख रहे हैं लकी ट्रिक चैनल। और दोस्तों, आज हम नदी से रिलेटेड ऐसे कंटेंट पढ़ेंगे जो आप लोग शायद ही एक जगह ऐसा कलेक्शन मिले, तो ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो का लाभ लें। और नदी से संबंधित ऐसे कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेंगे और एक ही जगह ऐसा कलेक्शन किया गया है। तो चलिए देखते हैं आखिर क्या क्या इम्पोर्टेंट कंटेंट है, तो देखते हैं। पहला कंटेंट है, कोसी नदी को दोस्तों बिहार की शोक नदी कहा जाता है। अब आगे चलते हैं। सिंधु नदी को जो है वो तिब्बत में क्या कहते हैं? सिंगी खम्बान के नाम से जानते हैं या शेरमुख के नाम से। सिंगी खम्बान या शेरमुख के नाम से सिंधु नदी को तिब्बत में बोला जाता है। अब आगे चलते हैं। पंचनद नदी में देखिए कौन से आते हैं। पंचनद नदी, इसमें आते हैं सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम। तो पंचनद नदियों का दोस्तों मैंने ट्रिक से काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक से मैंने बता दिया है कि पंचनद नदियों का ट्रिक सराबी ट्रिक से मैंने वहाँ पर बताया कि सराबी चेन झपटा ट्रिक से। तो वहाँ प्लेलिस्ट में जाकर एक स्पेशल वीडियो है पंचनद नदी पे, तो आप ज़रूर देख लेंगे वहाँ। झेलम नदी का दूसरा नाम क्या है? विस्तार नदी है। और चलते हैं आगे। चेनाब नदी का दूसरा नाम जो है वो अस्किनी नदी है। आगे चलते हैं। रावी नदी का दूसरा नाम क्या है? परुष्णी या इरावती। ये दो नाम है रावी नदी का दूसरा नाम। ब्यास नदी का दूसरा नाम बिपाशा है। जो एक्ट्रेस है बॉलीवुड की बिपाशा बसु, उन्हीं के मतलब उन्हीं से मिलता जुलता ये नाम है दोस्तों, इसीलिए ब्यास नदी का जो दूसरा नाम है वो बिपाशा है। तो बिपाशा ब्यास नदी का दूसरा नाम है। सतलुज नदी का दूसरा नाम क्या है? सतुंदरी। तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे दोस्तों। इस तरह के कंटेंट आप लोगों को नहीं मिलेंगे। नदी से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो वीडियो को आप लोग स्किप नहीं करेंगे ताकि आपके एक भी कंटेंट ना छूटे। सतलुज नदी को तिब्बत में जो है क्या बोला जाता है? लंग चेन खम्बाब के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं। पूर्ववर्ती नदी, देखिए दोस्तों इसमें से कहता है एग्जाम में कि इसमें से कौन पूर्ववर्ती नदी नहीं है। तो पूर्ववर्ती नदी में कौन कौन आते हैं? काली, सतलुज, तीस्ता और सिंधु। अब आगे चलते हैं। पंचनद नदियों का देखिए दोस्तों, मैंने इसका भी जोरदार ट्रिक से मैंने बता दिया, तो प्लेलिस्ट में जाके आप लोग वहाँ देख लेंगे। तो पंचनद नदियों का दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम, यानी नीचे से ऊपर की ओर क्रम, तो इसमें कौन कौन से आएगा जरा देख लेते हैं। दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम हो जाएगा सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम। इसका जो ट्रिक है दोस्तों दक्षिण से उत्तर की ओर, तो ये क्या है? सवेरे चेन झपटा। देखिए दोस्तों यहाँ गौर कीजिएगा, सवेरे चेन झपटा। तो सवेरे चेन झपटा में देखिए दोस्तों, इसमें मैं आप लोग को कुछ ट्रिक से बताता हूँ। सवेरे चेन झपटा में देखिए दोस्तों, ये सौ जो है वो क्या है? सतलुज है। वेरे यहाँ जो ये वो है, ये वो क्या है? तो ये वो है व्यास। ये रे जो है वो रे क्या है? रावी नदी। और चेन से चेनाब और झपटा से झेलम नदी। तो ये है इसका ट्रिक, सवेरे चेन झपटा। अब आगे चलते हैं। सिंधु और उसकी सहायक नदी क्या है? अरब सागर में गिरती है, तो ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। गंगा नदी जहाँ से उद्गम होता है वहाँ ये भागीरथी के नाम से जाना जाता है, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। देवप्रयाग में भागीरथी जब अलकनंदा से मिलती है, इसके बाद ये अंतिम रूप से क्या कहलाती है दोस्तों? गंगा कहलाती है। यानी इसका शुरुआत में ही नाम गंगा नहीं है, इनका शुरुआत में नाम है भागीरथी, और देवप्रयाग में जब अलकनंदा से मिलती है तब अंतिम रूप से ये गंगा कहलाती है, तो ये ध्यान में रखेंगे। बांग्लादेश में गंगा जो है पद्मा के नाम से जानी जाती है। आगे है, हुगली को विश्व की सबसे अधिक विश्वासघाती नदी कहते हैं और इसी पर कोलकाता बंदरगाह स्थित है, जिसे पूर्व का लंदन कहते हैं। दोस्तों चैनल पसंद आए तो लकी ट्रिक चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि ऐसे ही वीडियो के लिए लकी ट्रिक चैनल जाना जाता है। और मेरे प्लेलिस्ट से जाकर आप लोग लक्ष्मीकांत हो का पॉइंट फॉर्म में कैसे पढ़ाया जाता है और कैसे पॉइंट फॉर्म में पढ़ना चाहिए सभी सब्जेक्ट को, चाहे वो एनसीईआरटी हो, सभी वहाँ पर प्लेलिस्ट में मिलेंगे। चंबल नदी का पौराणिक नाम चरमावती है, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, न जाने कितने एग्जाम में ये बार बार पूछा है। लोहित नदी को खून की नदी भी कहते हैं और लूनी नदी को साल्ट नदी यानी नमक की नदी कहते हैं। दामोदर नदी जो है बंगाल की शोक नदी कहलाती है, जैसे कोसी नदी बिहार की शोक है। शारदा नदी के अन्य नाम क्या है? सरयू नदी, काली गंगा, गौरी गंगा, मंदाकिनी, ये सभी क्या है? शारदा नदी के नाम है। उत्तर प्रदेश में शारदा नदी घाघरा से मिलती है, तो क्या कहलाती है? चौक कहलाती है।
सोन नदी में इसके रेत में सोने के कण पाए जाते हैं, इसीलिए इसे स्वर्ण नदी कहते हैं। अपवाह के अनुसार बड़े से छोटे की ओर नदी का क्रम देखिए क्या है। तो अपवाह के अनुसार गंगा, उसके बाद यमुना, कोसी, फिर गंडक, फिर रामगंगा, फिर दामोदर और लास्ट में सोन। तो ये क्रम ध्यान रखेंगे। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है, ये ध्यान में रखेंगे। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी जब तीस्ता से मिलती है तो उसके बाद ये जमुना कहलाती है। देखिए दोस्तों, पुथीमारी, पगलाडिया ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं, तो ये ध्यान में रखेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को देहांग और असम में ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र ही, और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को तीस्ता से मिलने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी जब तीस्ता से मिलती है तो उसके बाद जमुना कहलाती है, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। महानदी को महानंदा और नीलोत्पला के नाम से भी जानते हैं। गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। कावेरी के अपवाह को राइस बाउल ऑफ दक्षिण भारत कहते हैं, ये भी ध्यान में रखेंगे। और लेटेस्ट है 6 मई 2015 को हरियाणा के यमुनानगर जिले में मुगल वाली गांव में खुदाई के दौरान सरस्वती नदी मिली थी, तो ये अभी आप लोग ध्यान में रखेंगे। सिंधु नदी समझौता 1960 जो हुआ था, उसके तहत सिंधु नदी के जल के 20% जल का उपयोग क्या कर सकता है, भारत कर सकता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। तो अगर चैनल पसंद आए तो हमारे लकी ट्रिक चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करेंगे, और ऐसे ही वीडियो, लेटेस्ट वीडियो और एक से एक दिलचस्प वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ देखिए, और आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं ऐसे अमेजिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।